नमस्कार, मैं हूं यंग भारत न्यूज से हरिशंकर मिश्र और आज चलते हैं बिहार की ओर, जहां भाजपा ने यूपी से अपना सबसे बड़ा ओबीसी तैनात कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पार्टी का बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य को बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ नायक को भूमिका दी गई है और इसके साथ ही राजनीति और गर्म होने की प्रबल संभावना बलबूती हो उठी है। सवाल बड़ा है कि केशव ही क्यों? तो इसका जवाब यह है कि एक ऐसे राज्य में जहां चुनाव जाति संतुलन पर टिका होता है, वहां केशव एनडीए की एक मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं। तो आते हैं बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर। बिहार में ओबीसी मत निर्णायक भूमिका में होते हैं और सभी दलों में उन्हें अपनी ओर खींचने की पुरजोर कोशिशें जारी हैं। इनमें केशव सेन लगाने में सक्षम साबित हो सकते हैं। संगठनात्मक पकड़ और जमीनी चुनावी रणनीति तैयार करने में माहिर केशव यूपी में भाजपा के लिए खास तौर से पिछड़े समाज का बड़ा वोट बैंक खड़ा करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इसके अलावा वह बौद्ध धर्म के अनुयायियों में भी बैठ का प्रयास करेंगे। केशव की भी इस धर्म में गहरी आस्था है और बस इसी वजह से केंद्र सरकार ने सिद्धार्थनगर के पिपरावा बौद्ध स्थल पर रखे गए अवशेषों को रूस ले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का उन्हें अध्यक्ष बनाया था। यह यात्रा अपरिहार्य कारणों से स्थगित जरूर कर दी गई, लेकिन भाजपा एक नैरेटिव खड़ा करने में जरूर कामयाब हुई कि महात्मा बुद्ध ओबीसी की आस्था का बड़ा केंद्र है। बिहार में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े तीर्थों में से एक बोध गया है और समाज के एक बड़े तबके की इससे आस्था जुड़ी है। भाजपा की बात करें तो वह हर उस संभावना पर काम कर रही है जिससे विपक्ष की संविधान बचाओ और पीडीए रणनीति को काटा जा सकता है। राज्य में मौर्य और कुशवाहा जातियों की बड़ी संख्या है। एनडीए इन जातियों को अपने पाले में रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसी उद्देश्य से केशव प्रसाद मौर्य को बिहार के चुनाव में उतारा गया है। केशव राष्ट्रीय स्वयंसेवक से लेकर विश्व हिंदू परिषद और पार्टी संगठन में लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं और उन्हें जमीनी राजनीति की अच्छी समझ है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत में केशव के योगदान को अहमियत देते हुए ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। वह यूपी में समाज पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की धार कुंद करते ही रहे हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी भाजपा मौर्य का खूब इस्तेमाल करती रही है। वर्ष 2019 के चुनाव में केशव के सह प्रभारी रहते हुए ही महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था। बिहार में पार्टी का प्रदर्शन केशव के लिए भी मायने रखता है। चुनाव में स्थिति मजबूत होने से उनका राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ेगा। भाजपा के भीतर मौर्य की स्थिति और मजबूत होगी, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2027 में होने वाले चुनाव में भी मिलना निश्चित है। वस्तुतः ओबीसी समाज में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए मौर्य को आगे करना, बुद्ध को मौर्य अन्य जातियों का आराध्य बताना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस कदम का कैसे जवाब देता है। तो मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं।